श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 26। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमान मदः पुमान् नेवारत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य श्रुत शिक्षा, श्रीभिः सुंदरता के स्वामित्व द्वारा, एदमान लगातार वृद्धि करता हुआ, मदः प्रमत्तता, पुमान मनुष्य, न कभी नहीं, एव ही अर्हति पात्र होता है, अभिधातुम संबोधित करने के लिए, वै निश्चय ही, त्वाम आपको, अकिंचन गोचरम जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र मनुष्य के द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके। अनुवाद। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगदाजातं सैद्यनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो अभी हम कुछ कुंती महारानी द्वारा कुछ ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी स्तुतियाँ सुन रहे हैं, और जो उन्होंने स्तुतियाँ बोली हैं वो स्तुतियाँ मतलब त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत मतलब वेदों का विषय 3 गुण हैं, लेकिन जो कुंती महारानी की प्रार्थना है वो वेदों के विषय से भी ऊंची हैं। यद्यपि वेद भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन सामान्यतया वेद हमें हमारा किस प्रकार कल्याण हो, या सामान्यतः वेद कर्म कांड की शिक्षा ज़्यादा देते हैं। ज़्यादातर लोग वेदों को कर्म कांड से संबंधित मानते हैं, और कर्म कांड में ज़्यादातर व्यक्ति ये 4 चीज़ें सुधारने में लगा रहता है: जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सौंदर्य। लेकिन कुंती महारानी को अगर ये पूछा जाए कि आपने पिछले श्लोक में विपत्तियाँ क्यों मांगी, आप संपदा भी तो मांग सकती थी, तो उसके जवाब में कुंती महारानी इस श्लोक को कह रही है कि संपदा मांगने में क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जन्म मतलब अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य मतलब बहुत धन होना, श्रुता मतलब अच्छी विद्या, और श्री मतलब अच्छा शारीरिक सौंदर्य।
तो ये चार चीज़ें कुंती महारानी कह रही है कि भगवान की भक्ति में एक प्रकार से जिनके पास ये चार चीज़ें होती है वो एक तरह से भगवान की भक्ति में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो जिनके पास भौतिक पथ में जो प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में के प्रयास में लगे हैं, वो आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते। तो कुंती महारानी कहना चाहती कि चार चीज़ें अयोग्यताएं हैं। भगवान तक गंभीरता से पहुंचने में ये चार चीज़ें क्या हैं? अयोग्यताएं हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि इतना ये इस प्रकार के स्टेटमेंट्स कुंती महारानी क्यों दे रही है जो हमारे दिल को दुखाते हैं। सही बात है, हमारा दिल दुखता है जब हम इस प्रकार से सुनते हैं कि जन्म, अच्छे घर में जन्म, धन, अच्छा धन होना, अच्छी विद्या प्राप्त करनी और सुंदर होना, इसमें दोष क्या है? क्या दोष है? आज हम अपने लड़के लड़कियों की शादी करवाना चाहते हैं तो हम एक लड़की ऐसी चाहते हैं जो अच्छे घर की हो, धनवान हो, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। इसमें बुराई क्या है? या कोई लड़का चाहता है अपनी बेटी के लिए तो चार चीज़ें देखता है कि मेरी बेटी बड़े परिवार में जाए, धनी परिवार में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, लड़का सुंदर हो। कौन नहीं चाहता है ना? यहाँ तक कि हमारे भक्त भी चाहते हैं। सही बात है। अभी मैं भक्तों का वो मैट्रिमोनियल चला रहा हूँ, तो भक्तों की जो लड़कियां हैं जो 16 माला करती है वो भी चाहती है, हम उनको बोलते हैं भैया ये भक्त है, ये 4 नियमों का पक्का तरीके से पालन कर रहा है। वो 4 नियम तेल लेने गए, पहले ये बताओ लड़का कितना कमाता है। सही बात है। तो भक्त भी देखते हैं कि भाई लड़का सुंदर हो, अच्छे परिवार का हो। कोई तो ऐसे भी होते हैं कि बोले अब वैष्णव में नहीं देखा जाता है भाई, अगर 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हमारी जाति में नहीं मिले तो दूसरी जाति में भी कर लो। लेकिन फिर भी देखते हैं कि भाई हमें हमारी ब्राह्मण जाति का ही लड़का चाहिए, भक्तों में भी। तो ये सब चीज़ें भक्त लोग भी कंसिडर करते हैं। कौन सी चीज़ें? यद्यपि भक्ति कर रहा है सामने वाला लड़का या लड़की, लेकिन भक्त लोग भी देखते हैं कि भाई अच्छे घर, अच्छे पैसे वाला हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा भी हो। मैं गीता भागवत पढ़ता हूँ, उससे क्या होता है? तुमने एकेडमिक्स कोर्स क्या किया ये बताओ। सही बात है नहीं है? तो इसमें दोष क्या है? कुंती महारानी क्यों कह रही है दोष है? और एक बात ये भी समझने जैसी है कि ये 4 चीज़ें हर एक को आकर्षित करती है नहीं करती है? कोई बड़े गाड़ी में कोई व्यक्ति उतरता है तो हम आकर्षित होते हैं नहीं होते हैं? कोई धनी परिवार का व्यक्ति अगर हमारे बीच में रहता है तो हम उससे बात करने के लिए आकर्षित होते हैं नहीं होते हैं? कोई विद्यावान, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, कौन उससे बात करने से, कोई व्यक्ति मूर्ख से या कोई व्यक्ति जो दिखने में अच्छा नहीं, उससे बात करना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये चारों चीज़ें एक प्रकार से हमें आकर्षित करती हैं। और ये बात भी सही है, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर किसी ने पुण्य करे हैं पिछले जीवन में तो उन्हें 4 चीज़ें मिलती हैं। अच्छे घर में जन्म, है ना, वो पुण्यशाली व्यक्ति को ही मिलती है 4 चीज़ें। अगर कोई पुण्य नहीं करता है, कोई पापी व्यक्ति होता है पिछले जीवन में, तो उसको निर्धन परिवार मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि निर्धन से बड़ा कोई दोष नहीं है। ये भी शास्त्रों में लिखा है कि निर्धनता से बड़ा कोई दोष नहीं है, या निर्धनता सब अच्छे गुणों को छीन लेती है। आप समझ रहे हैं बात को? और भगवान की कृपा ही है कि ये 4 चीज़ें मिलती हैं। ये भी भगवान की एक तरह की कृपा है कि 4 चीज़ें प्राप्त होती है। तो फिर क्यों इसमें दोष बताया है? कोई बता सकता है कुंती महारानी क्यों कह रही है कि जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और श्री? यद्यपि कुंती महारानी के पास ये चारों चीज़ें थी। कुंती महारानी बहुत बड़े घर की बेटी थी, धन की कोई कमी नहीं थी, पूरी दुनिया के राजा की पत्नी थी, और विद्यावान थी और सुंदर। कुंती महारानी जैसे सुंदर कोई थी नहीं। यहाँ तक कि 5 पांडवों में ये चारों गुण थे: जन्म,
ऐश्वर्य, श्रुता, श्री। तो फिर कुंती महारानी इस प्रकार की प्रार्थना में क्यों कह रही है कि 4 चीज़ वाले व्यक्ति जिनको जन्म, अच्छे घर में जन्म, अच्छे घर में पैसा और खूब पढ़ाई और खूब सुंदरता, वो व्यक्ति आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता, क्यों कह रही है? कोई जवाब देंगे? डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑब्स्टेकल्स हैं, भक्ति में बाधक हैं, मदोन्मत हो जाते हैं। सही जवाब है। देखिए, ये चारों चीज़ों में नशा है। क्या है? नशा। ये नशीली चीज़ है। और जब व्यक्ति नशा करता है, उदाहरण से अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो नशे में रहता है, तो जब वो नशे में रहता है तब तक वो अपनी सामान्य या नॉर्मल स्थिति को भूल जाता है। हमारे सामने एक व्यक्ति रहता था, अब तो उसका देहांत हो गया। वो नशा रात को रोज़ पीता था, तो हमें कभी उससे बात करने जाता तो हम बोलते रात को नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अभी नशे में, अभी कोई बराबर स्थिति में है नहीं। वो सुबह जब नशा उतर जाएगा तब जाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए ये चारों चीज़ों में बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब एक सिस्टम ही ऐसा कि चारों चीज़ों में क्या है? नशा है। तो इससे नशे में जो ये चारों चीज़ें जिसको होती है, उसमें एक अपने आप में नशा आ जाता है नशा। अगर आपको इसकी अनुभूति करनी है तो एक बार आप 1 करोड़ की गाड़ी में आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, अपने आप नशा आ जाएगा। आप सामने मारुति वैगन आर चलाने वाले को समझोगे ये क्या है, अरे मैं किस में हूँ, उसमें नशा आया नहीं आया। वो बीच में अगर वो मर्सिडीज़ के आगे अगर वो सब्जी वाला हट, आया ना नशा उसमें। या फिर ऐसा समझिए कि आप ट्रेन में जाओ और AC फर्स्ट के डब्बे में बैठो और आपके मित्र से पूछो कौन से डब्बे में, बोलो मैं S3 में हूँ, ऑर्डिनरी स्लीपर में। तो आया ना, मन में नशा आएगा नहीं आएगा? अरे यार स्लीपर में घूम रहा है। सही बात है। तो इन चीज़ों में नशा है ही। आप प्रयास करो भी बचने का तो भी नहीं बच सकते हैं, अपने आप ही नशा है। इसलिए कुंती महारानी सबसे पहली लाइन हमारी ये समझना चाहिए, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री, ये 4 चीज़ें भी। अब श्री के आगे क्या लिखा है? भी मतलब द्वारा, भी मतलब द्वारा। तो जो व्यक्ति, नीचे दूसरी लाइन में लिखा है पुमान, क्या लिखा है? पुमान, और लिखा है एद मान मदह। दूसरी लाइन में क्या है? एद मान मदह। तो जो व्यक्ति, पुमान को हम पहले इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इस श्लोक को। पुमान मतलब जो व्यक्ति जन्म के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, श्रुत के द्वारा और श्री के द्वारा एद मान मतलब बढ़ा रहा है। हम बोलते हैं ना वर्धमान, एद माना विवर्धमान मतलब बढ़ाना। जो व्यक्ति जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री के द्वारा बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है? मद। जो व्यक्ति इन चारों चीज़ों के द्वारा नशे को बढ़ा रहा है, नशा तो ऑलरेडी है ही, और वो क्या कर रहा है? इसको बढ़ा रहा है। ये 4 चीज़ें होने में गड़बड़ नहीं है कुछ भी, लेकिन इससे हमारा नशा नहीं बढ़ना चाहिए। पॉइंट ये समझिए। देखिए, इस दुर्योधन के पास भी 4 चीज़ें थी, अर्जुन के पास भी 4 चीज़ें थी, लेकिन अर्जुन का नशा नहीं बढ़ा था, दुर्योधन का नशा बढ़ गया था, है ना। तो पॉइंट ये समझना है कि एद मान मद पुमान, जो व्यक्ति, पुमान मतलब जो व्यक्ति ये 4 चीज़ों के द्वारा अपने मद को बढ़ा रहा है। हमने समझ लिया मद मतलब नशा, और नशा हमारी सामान्यतः नॉर्मल स्थिति नहीं है। अगर व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति रेगुलर महीने में 1 बार या 2 बार या हफ्ते में 1 बार या दिन में 1 बार शराब पीता है, तो 24 घंटे में वो कितने टाइम नशे में रहता है? अगर दिन में मान लो रात को इतनी सी शराब पिएगा तो 24 घंटे में अंदाजन कितने टाइम नशे में रहेगा? कोई आप लोग ने पी तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। सुरेश जी को पता होगा, 2-4 घंटा। सुरेश जी ने तो बंद कर दिया भागवतम पढ़ने के बाद। तो व्यक्ति अगर इतना पी लेता है तो 2 घंटे नशे में रहता है, तो 24 घंटे में से 22 घंटे उसके नॉर्मल है और 2 घंटे नशे के हैं।
ठीक है। अब कोई व्यक्ति मान लो ये 4 चीज़ों को बढ़ा ही बढ़ा रहा है तो कितना नशे में रहेगा? पूरे टाइम नशे में रहेगा, नशे में धुत रहेगा, तो पूरा जीवन ही उसके नशे में चला गया, तो नॉर्मल स्थिति में तो है ही नहीं। तो उससे बात कैसे करेंगे? व्यक्ति से बात तो तभी नॉर्मल स्थिति में की जाती है ना, हम बोलते ना भाई अभी नशे में अभी मत बात करो, वो बड़बड़ाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा। तो चारों चीज़ें का नशा जो व्यक्ति बढ़ा रहा है तो पूरे जीवन भर ही नशे में रहेगा, तो भगवान से कब बात करेगा वो? पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए ये नशा जो है ये हमारी ओरिजिनल स्थिति नहीं है। इसलिए भौतिक जगत में आने के बाद, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद, अगर हम इन चीज़ों के नशों को बढ़ा रहे हैं तो हमें इनको घटाना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में समझो कि इन चारों का नशा जिसको है उसे भगवान की सेवा में लगा देंगे तो इनकी कीमत हो जाएगी, अन्यथा ज़ीरो हो जाएंगे। ये 4 चीज़ें जो हैं भगवान की सेवा के बिना क्या है? शून्य है। और अगर ये 4 चीज़ें जिसके पास हो और वो अगर भगवान का भक्त हो तो उसकी बहुत बड़ी ये 4 चीज़ों की कीमत हो जाती है। ये 4 चीज़ों की कीमत, जैसे मान लीजिए 4 ज़ीरो हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये क्या है? 4 शून्य हैं। अब इसके पहले कृष्णा नाम का एक लगा दिया तो क्या कीमत हो गई इनकी? 10,000 हुई ना, ठीक है। अब और आप बढ़ाओ नशे को और आगे ज़ीरो लगा दो तो कितनी कीमत हो जाएगी? 1 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 10 करोड़। सही है बात है। लेकिन अगर ये कृष्ण के बिना बढ़ रहा है नशा तो इनकी कोई कीमत नहीं है। प्रभुपाद जी की यही पॉलिसी थी। प्रभुपाद जी ने पहले भारत में प्रचार किया, तो भारत में प्रचार किया तो उनकी कोई सुनता ही नहीं था। सब आज़ादी में लगे थे, देश की सेवा में लगे थे, प्रभुपाद की किसी ने सुना। तो प्रभुपाद ने देखा कि मुझे मेरे गुरु ने पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए कहा है, तो अभी पूरी दुनिया अमेरिका के पीछे पागल है। तो प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका। आज भी अमेरिका के पीछे लोग पागल हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि लोग अमेरिका की नकल करते हैं, तो अगर अमेरिकियों को भक्त बनाया जाए तो लोग उनकी तरह कॉपी करने के चक्कर में भक्त भी बनेंगे। सही बात है। अगर 1971 में प्रभुपाद जी अपने 20-25 अमेरिकी शिष्य को लेके नहीं आते भारत में तो इतने सारे लोग भक्त नहीं बनते। लोग क्या देखे कि अरे इतने सुंदर गोरे हैं, इतने लंबे चौड़े गोरे हैं, ये भगवान का तिलक लगा रहे हैं, चोटी लगा रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यही प्रभुपाद जी अफ्रीकी हफ्सियों को लाते, कौन कितने भक्त बनते हैं? नहीं बनते। लेकिन अमेरिका को लेकर आए ना, अमेरिका पूरे देश, पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। वहाँ के लोग धनी हैं, वहाँ के लोग सुंदर हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये 4 चीज़ें भगवान की सेवा में लगा दी तो पूरी दुनिया में परिवर्तन आ गया। इसलिए पॉइंट कहने का ये है कि ये नशे हैं, लेकिन अगर इनको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो इनकी बहुत बड़ी कीमत है, अन्यथा ये हमें सर्वनाश कर देंगे। ये हम पूरे जीवन ही नशे में रहेंगे। इसलिए पहली लाइन समझ गए आप? जो व्यक्ति ये 4 चीज़ें जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और सुंदरता के द्वारा अपने मद को बढ़ा रहा है, एदमाना, वो व्यक्ति, अब आगे लिखिए, देखिए क्या लिखा है, नेवारति, ने मतलब नहीं, एव मतलब ही, अर्हति मतलब पात्र है। किस चीज़ का? अभिधातुम। अभिधातुम मतलब आपके नामों को लेने का, कृष्ण, गोविंद, मुरारी, ये नामों को बोलने का, उच्चारण करने का। वह निश्चित रूप से, समझ गए? जो व्यक्ति अपने मत को बढ़ा रहा है वो आपके नाम लेने का अधिकारी नहीं है। निश्चित रूप से वो आपके नामों का जप नहीं कर सकता जो अपने नशे को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप तो, त्वाम मतलब आप, अकिंचन, किंचन मतलब कुछ भी, और अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं, और गोचरम मतलब गो मतलब इंद्रियां, और चरम मतलब जो आपके इंद्रियों के वश में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप तो उन व्यक्तियों के गोचरम, आप उन व्यक्तियों के इंद्रियों के वश में हैं जो व्यक्ति अकिंचन हैं, या जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है।
या जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अकिंचन का एक अर्थ क्या है? किंचन मतलब कुछ, अकिंचन मतलब कुछ नहीं। जो व्यक्ति के पास इस भौतिक जगत की कोई संपत्ति नहीं है, आप उसके द्वारा जानने योग्य हैं या आप उसके वशीभूत में हैं। गोचरम मतलब वशीभूत में है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो मान रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है, आप उसके द्वारा जानने योग्य हैं। लेकिन जो व्यक्ति को थोड़ा भी मद है, नशा है कि मेरे पास धन है या मेरे पास सुंदरता है या मेरे पास बहुत बड़ी पद है, प्रतिष्ठा है या बहुत बड़ा मेरे पास विद्या है, वो व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको नशा है कि मेरे पास है। तो वो अकिंचन नहीं हुआ, उसके पास तो कुछ है। तो समझे आप श्लोक का अर्थ? बहुत सुंदर श्लोक है। तो हर व्यक्ति का ये जो श्लोक है, देखिए दुनिया में जो भी बड़े बड़े भक्त हुए, जितने भी महान भक्त हैं दुनिया में, उनको अंततः तो अकिंचन बनना ही पड़ा। ठीक है, सही बात है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, नहीं दिया? राजा थे तो उन्होंने गले में सांप टांग दिया ऋषि के। यद्यपि भगवान की योजना थी, लेकिन राजा का एक मद होता है ना, मैं राजा हूँ, इन्होंने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? थोड़ा बहुत नशा होता है, नहीं होता है? इसलिए अल्टीमेटली इन चीज़ों में स्वभावतः नशा है। पद में, कुर्सी में, सुंदरता में एक नशा होता है, और उस नशे वाला व्यक्ति भगवान को हृदय से पुकार नहीं सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने राज्य छोड़ दिया। पांडवों ने क्यों राज्य छोड़ा? भगवान चले गए, हम राज्य करके क्या करें भाई? हिमालयों के लिए निकल गए। पृथु महाराज देख लीजिए, मनु महाराज देख लीजिए, ध्रुव महाराज देख लीजिए, इन्होंने एक समय आने पे जो कुछ भी इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए थे, उनको एक समय आने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें भक्ति में रुकावटें हैं। क्योंकि हमें नशा रह जाता कि मेरे पास तो इतना है, ये है, वो है, मेरा परिवार है, मेरा पद है, मैं ये हूँ। इसलिए ये प्रकार की चीज़ें भक्ति में अवरोधक हैं। सनातन गोस्वामी की बहुत सुंदर कथा है। जिन्होंने मदन मोहन मंदिर बनवाया, सनातन गोस्वामी जब नवाब की नौकरी से भागे तो 1-2 महीने तक भागते ही रहे। कलकत्ता से भागते भागते भागते, बंगाल से भागते भागते हाजीपुर आए। हाजीपुर में उनके एक बहनोई थे। उन्होंने देखा कि सनातन ये तो मेरे साला है, तो ऐसे भागते भागते क्यों आ रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं आपकी कुछ खातिरदारी करूँ कुछ। बोले नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता हूँ, अगर मैं रुकूंगा थोड़ी देर भी तो नवाब के आदमी पकड़ लेंगे, मुझे वापस जाना पड़ेगा, और मुझे भाग के चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? बनारस। तो सर्दी का टाइम था, उनके जीजा जी ने, श्रीकांत नाम था, उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक कीमती कंबल दे दी कि कंबल तो रखो आप अपने पास। तो सनातन गोस्वामी वो कंबल लेके कैसे ना कैसे रात दिन 25, 30, 50 किलोमीटर भागते थे, और कैसे ना कैसे बनारस पहुंच गए वो। तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु से उनका मिलना होता है। चैतन्य महाप्रभु अपने, उनके 2 अनुयायी थे, तपन मिश्रा और चंद्रशेखर। उनको कहते हैं भाई ये सनातन गोस्वामी 1 महीने से 2 महीने से इसने शेविंग नहीं करी है, बिल्कुल ये एक वो लग रहा है, फ़कीर जैसा लग रहा है, इसको पूरी तरह शेविंग करो, अच्छी तरह स्नान कराओ, नए कपड़े वपड़े पहना दो। तो सनातन गोस्वामी ने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो कंबल हमेशा लटकाए रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना सब छोड़ के आ रहा है, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर था नवाब का, ये प्रधानमंत्री था, सब कुछ छोड़ दिया इसने, लेकिन इसकी आसक्ति कहाँ रह गई? कंबल में रह गई। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार कंबल को देखते थे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि मेरा कंबल पहनना इनको भा नहीं रहा है। तो सनातन गोस्वामी गंगा जी के तट पे जाते हैं, और एक वहाँ पे एक भिक्षुक था जो भगवान का नाम ले रहा था, तो वो उसके ऊपर कंठ लगा था। कंठ बोलते ना, कंठा मतलब फटी हुई बोरियों को सिलाया हुआ रफू करके पहनना, वो कंठ पहनते हैं। जो लोग वो होते हैं ना, मधुकरी करते हैं, मांगते हैं, वो कंठ पहनते हैं। ये है ना, ये इसमें है, षड गोस्वामी अष्टकम में है। कंठा क्या है? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडपति शेडिम सदा तुज्यवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपी ने कंठाशितो। जो भिक्षुक होते हैं, जो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, बड़े बड़े परमहंस, वो लोग क्या पहनते हैं? कौपिन और कंठ।
तो उसने कंठ पहना था, तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि मेरी कम्बल ले लो और अपना कंठ मुझे दे दो। तो उन्होंने फिर कंठ ले लिया और कंठ पहनने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिव्य ज्ञान दिया। आप समझे बात को? पॉइंट ये कि जब तक हमारे हृदय में मद होगा, नशा होगा कि मेरे पास कुछ है, तब तक हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, भगवान की भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का नशा हम लोग उतार दें या कम कर दें। अब हम कुछ महान आचार्यों की टीकाएं पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं, संपद तो श्रेय प्राप्ति में परिपंथी ही है। संपद तो श्रेय प्राप्ति में, संपद मतलब संपत्ति, संपद मतलब ये चार चीज़ें। श्रेय प्राप्ति में, श्रेय प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति में दो तरह की चीज़ें शास्त्र में बताई गई है, श्रेय और एक प्रेय। एक प्रेय और एक श्रेय। प्रेय मतलब तुरंत हमें जो फायदा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रेय। और श्रेय मतलब अल्टीमेट हमारा क्या फ़ायदा है। तो अल्टीमेट लाभ है हमारा, अंततः लाभ है भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रेम की प्राप्ति, वो हो गया श्रेय। और प्रेय क्या हो गया? धन प्राप्त करना या कुछ खुद सुख सुविधाएं हो जाए, वो क्या हो गया? प्रेय। तो प्रेय हमें प्राप्त करना है तो हमें श्रेय मिलने में बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए इसमें लिखा है कि संपत्ति श्रेय प्राप्ति में परिपंथी मतलब रुकावटें हैं, परिपंथी है। इस श्लोक से कह रही है कि अभिधातुम अर्थात श्री कृष्ण गोविंद आदि नाम को बोलने में वो समर्थ नहीं होते हैं। जो व्यक्ति प्रेय प्राप्ति में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति को तुरंत फायदा चाहिए, वो व्यक्ति श्री कृष्ण गोविंद नाम लेने में असमर्थ है। मतलब आप समझ रहे हैं, समर्थ तो है, वो लेता भी होगा, भगवान का नाम कौन नहीं लेता है, लेकिन एकनिष्ठ भाव से नाम लेना चाहिए, उस भाव से नाम नहीं लेगा। जैसे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं एकनिष्ठ भाव अनुवाद में। तो ये श्रीधर गोस्वामी यहाँ टीका है, क्या कह रहे हैं वो? संपत तो श्रेय प्राप्ति में परिपंथी है, ये इस श्लोक से कह रहे हैं कुंती महारानी। अभिधातु मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना। श्री कृष्ण गोविंद आदि नाम को बोलने में वे समर्थ नहीं होते हैं जो संपत प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जो ये चार चीज़ों को बढ़ाने में लगे हुए हैं वो भगवान के नाम लेने में समर्थ नहीं हो पाते। श्रीमद वीर राघवाचार्य बहुत महान आचार्य हुए रामानुज संप्रदाय में। वीर राघवाचार्य वो क्या कहते हैं कि भगवान, मतलब वो बता रहे हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कुंती महारानी को कि यदि मैं ईश्वर हूँ तो आपके समान सभी मुझको ही इस प्रकार से ईश्वर क्यों नहीं कहते हैं। भगवान कुंती को क्या कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, आप जिस भावना से मुझे प्रार्थनाएं कर रही है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, इस भावना से मुझे आप पुकार रही हैं, इस प्रकार भावना से और लोग क्यों नहीं पुकारते। तो इस पर कुंती महारानी कह रही है कि जो व्यक्ति त्रिमद है, अब देखिए इसमें वीर राघवाचार्य बता रहे कि चार में से भी तीन का नशा बहुत खतरनाक है, इसलिए कह रहे त्रिमद। इसमें चार चीजें बताइए, चार में तीन का कौन सा नशा ज्यादा खतरनाक है? हाँ, दो बराबर बोले आपने। जन्म, ऐश्वर्य और विद्या। सुंदरता का भी नशा है, इतना नहीं है जितना इन तीन का है। तो उन्होंने क्या कहा वीर राघवाचार्य? त्रिमद। इस प्रकार के त्रिमद जन्म, धन, विद्या से उन्मत्त होने के कारण वे ईश्वर के महानता को समझने में विवेक से शून्य हो जाते हैं। उनकी विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है, वो नहीं समझ पाते कि साक्षात भगवान है। देख रहे हैं अब आप देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति हम मंदिर जाते हैं तो तुरंत वो दंडवत प्रणाम नहीं कर पाता है, कर पाता है? नहीं कर पाएगा वो। या फिर वो नाचना भी नहीं उसको अच्छा लगेगा, ये क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, है ना। या फिर बड़े भावना से हे कृष्णा हे गोविंद ऐसा बोल नहीं सकता है। वो बोलेगा, थोड़ा बहुत बोलेगा, लेकिन ये भावनाएं उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मद है, धन का, अच्छे परिवार का और विद्या का। ये भाव है, वे किस प्रकार अयोग्य होते हैं इसको सूचित करते हुए स्पष्ट कर रही है
कि भगवान तो अकिंचन गोचरम है, ये अयोग्य है, और जो अकिंचन व्यक्ति है वो योग्य है। क्यों? क्योंकि अकिंचन व्यक्ति वो होता है जो इस जगत में कुछ भी अपना नहीं मानता। ऐसे अकिंचन अर्थात निष्काम भक्तों को आप गोचर अर्थात समझ में आते हैं, अन्यथाओं को आप समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, ये आचार्य की टीका पढ़ता हूँ तो आप लोग को अच्छा लगता है सुनने में? तो वो मैं एक्चुअली में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर हम सीधा प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये सब आ जाता है, तो अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम वापस सुनेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। विजय ध्वज तीर्थ, ये भी बहुत महान आचार्य हुए, विजय ध्वज तीर्थ। ये भागवतम में अलग अलग तात्पर्य में प्रभुपाद जी आचार्य को नाम लिखते हैं। अगर आप ध्यान से भागवत पढ़ोगे तो वीर राघव आचार्य, विजय ध्वज तीर्थ, श्रीधर स्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सबके नाम लिखते हैं। विजय ध्वज तीर्थ क्या बोलते हैं? आप अकिंचन अर्थात परमहंस। अब विजय ध्वज तीर्थ ने अकिंचन का मतलब क्या बताया? परमहंस। परमहंस का क्या काम है? दूध और पानी के मिक्सचर में से दूध को ले लेते हैं, पानी को हटा देते हैं। उसी प्रकार से जो अकिंचन व्यक्ति होता है वो खाली कृष्ण को ले लेता है, बाकी सबको हटा देता है। इसलिए आप अकिंचन अर्थात परमहंसों के द्वारा गोचरम अर्थात जानने योग्य विषय हैं। अभिधातुम, अभिधातुम का मतलब क्या बता रहे हैं वो? अर्थात बोलना। अभिधातुम मतलब बोलना, कृष्ण के नामों को बोलना। तो उपलक्षण से समझना होगा कि स्मरण आदि करने में भी वे असमर्थ हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो स्मरण कैसे करेगा? तो अभिधातुम बोलने से ये बता रही कुंती महारानी की वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना भक्ति की शुरुआत है। तो जब वो भगवान का नाम ही नहीं ले सकता तो आगे स्मरण तो पहले नाम लेगा, सुनेगा, तो ही तो स्मरण की अवस्था में पहुंचेगा। तो नाम ही नहीं ले रहा तो स्मरण क्या करेगा? और स्मरण नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का सोचेगा कैसे? इसलिए वो कंप्लीटली अपना श्रेय प्राप्त करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इस प्रकार से विजय ध्वज तीर्थ कह रहे हैं। और आखिर में वो बता रहे हैं वही एक शब्द है ना, देखिए वही, तीसरी लाइन में आखिरी शब्द वही का अर्थ बताया कि वही अर्थात निश्चित ही जिस विपद से आपका स्मरण हो तो वो संपद से श्रेयस्कर है। इसलिए क्या लिखा है? वही, मतलब निश्चित रूप से वो विपत्ति जिसमें आपका स्मरण हो वो संपत्ति से भी अच्छी है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं आखिरी ये टीका है इनकी, ये गिरधर गोस्वामी जी की। परंतु संपद को त्याग कर आप विपदा की प्रार्थना क्यों कर रही है? कृष्ण किनसे कह रहे हैं? कुंती से कह रहे हैं कि आप संपद को छोड़ के विपत्ति की प्रार्थना क्यों कर रही है? यदि ऐसी आशंका हो तो ये कहते हुए कि संपद तो श्रेय की परिपंथी है, मतलब संपद तो श्रेय प्राप्त करने में बहुत बड़ी रुकावट है। इस श्लोक कह रही है कि जिस प्रकार मद से युक्त वे आपका राम कृष्ण आदि नाम को नहीं बोल पाते, ये शास्त्र का वचन है कि विद्या, धन और सत्कुल ये 3 प्रकार के मद हैं। मद मतलब नशा है। इस मद से जो मदांध है, इस मद से, मदांध का मतलब इस नशे में जो अंधा है वो है, उन पर तो ये प्रभाव दिखाते ही हैं, अपितु सज्जन व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। देखिए क्या लिखा इन्होंने कि जो व्यक्ति मदांध है उन पे तो प्रभाव दिखाते हैं 3 चीज, लेकिन जो मदांध नहीं है उसको भी प्रभावित करते नहीं करते हैं। हमारे भक्तों को प्रभावित होते नहीं होते हैं। हम सज्जन व्यक्ति के, सज्जन के मार्ग में हैं, लेकिन हम भी कोई व्यक्ति, कोई भक्तों में भी अगर कोई गरीब हो या अच्छा नहीं दिखता तो हम भी भेदभाव करते नहीं करते हैं। वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव में जाति नहीं देखनी चाहिए कि भाई ये हल्का वैष्णव है, गरीब वैष्णव है, लेकिन हमारे में ये मद है नहीं है। सही बात है। कोई गरीब भक्त हो या जिसके पास कुछ नहीं हो, ना अच्छा घर, ना पैसा, ना सुंदरता, तो उसका लोग उसको ज़्यादा उसको ज़्यादा सेवा में लगाते हैं, ले काम कर, ये काम कर। सही बात है। तो इसलिए कह रहे हैं सज्जन को भी प्रभावित करती है 3 चीज़ें। जो मदांध है उसको तो प्रभावित करती है, लेकिन जो व्यक्ति मदांध नहीं है उनको भी ये 3 चीज़ें प्रभावित करती है। इस मदांधता के द्वारा उनमें विवेक का अभाव हो जाता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, जब कोई व्यक्ति मदांध हो जाता है तो उसमें किस चीज़ का अभाव हो जाता है? विवेक का। क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद करने का अभाव हो जाता है।
विवेकी जन तो सब त्याग कर आपके ही भजन करते हैं, इसको कहने के लिए कह रही है अकिंचन गोचरम, अर्थात जिनका आपके अतिरिक्त परमार्थ रूप से और कोई नहीं होता है, ऐसे अकिंचन भक्तों के विषय आप ही हैं। अब देखिए अकिंचन का इन्होंने 3 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ, जगत में कोई वस्तु को अपनी नहीं मानते, अकिंचन। पहला अर्थ क्या है अकिंचन का? अकिंचन मतलब वो व्यक्ति जो जगत में कोई भी वस्तु को अपना नहीं मानते। दूसरा, वो परमहंस होते हैं जो सार को तो लेते हैं और असार को छोड़ देते हैं। और तीसरा, भगवान के अलावा उनका इस जगत में कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाले भक्त। भगवान के अलावा इस जगत में उनका और कोई नहीं है, ऐसा मानने वाला भक्त क्या होता है? अकिंचन होता है। तो ये सब बड़े बड़े आचार्यों की हमने जो टीका है इस श्लोक में वो हमने सुनी। अब प्रभुपाद जी की हम तात्पर्य देखते हैं। भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। ये भौतिक दृष्टि में यही तो सब अच्छा लगता है सबको, सही बात है। भौतिक दृष्टि में एडवांसमेंट का तो यही हुआ चंचल, सही बात है ये कि हर व्यक्ति को 4 चीज़ें अच्छी लगती नहीं लगती है भाई, सही बात है। ये कहा है सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात लिखिए, इसको क्या कहा जा रहा है? अगर हम इन 4 चीज़ों को प्राप्त करने में लगे हैं तो इसको क्या कहा जा रहा है? उन्नति। ठीक है, इन 4 चीज़ों से नशा होता है, ये बात हमने पढ़ी, और इन 4 चीज़ों को प्राप्त करने में हम अपने नशे को बढ़ा रहे हैं, सही बात है। अब एक एग्जाम्पल, ये श्री मतलब सौंदर्य। पहले इतने ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे क्या? आप देख लीजिए घर घर में वो लिखा रहता है यूनिसेक्स सैलून, मतलब लड़के लड़कियों के दोनों के ब्यूटी पार्लर। कितनी जगह लिखे हुए हैं, लिखे नहीं लिखे? आज से 30-40 साल पहले इतने सैलून होते थे। लड़कियां अपना सौंदर्य बढ़ा रही हैं, लिपस्टिक नेल पॉलिश पोतती है। अब ऐसी लड़कियां जो इतना मेकअप करेगी भगवान के मंदिर में पोछा मारेगी? नहीं मारेगी। समझिए वो कोई इतना साज श्रृंगार करके भगवान के मंदिर में पोछा मार ही नहीं सकती, उसका हाथ लगेगा ही नहीं, क्यों? नशा हो गया उसे, सही बात है। लड़कों के कितने जिम बन गए भाई, लड़के अपनी बॉडी क्यों बना रहे हैं? लड़कियों को खुश आकर्षित करने के लिए ना। उनको पता है इसमें एक नशा है। आप समझे पॉइंट क्या है? हम क्या बोल रहे हैं कि इन 4 चीज़ों में नशा है नहीं है, नशा है नहीं है। क्यों भाई, क्यों आप 2 घंटा क्यों व्यक्ति जिम में जाता है? देखिए कितने जिम हो गए हम यहाँ जाते हैं गोडादरा में, हर नुक्कड़ पे जिम है। वो राज अंपायर में जिम है, आगे वो विनायक के नीचे आपके जिम है। आपको नहीं पता, कोई इतने जिम तो मुझे पता है कितने जिम है। रोज़ सुबह लोग 1-2 घंटा जिम में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है इसमें नशा है, इसको करने से मुझे कुछ लगेगा, समाज में मैं लोगों को आकर्षित करूँगा। पहले थे इतने नहीं थे जिम, पहले लोग अपना काम वाम करते थे, थोड़ा बहुत दंड पेल कर लेते थे, वो कसरत कर लेते थे, हो जाता था उनका, इतना ज़रूरत नहीं थी पहले। या हद से हद तैराकी कर लो, तैराकी अच्छी कसरत है, तैराकी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए क्यों करता है? क्या क्यों? क्योंकि इसमें नशा है। तो ये सौंदर्य का हो गया नशा। आप देखिए वेडिंग के कितने महंगे मेकअप होते हैं, हजारों लाखों रुपए का बिल आता है। कोई लड़की की शादी होती है तो इतने महंगे मेकअप होने लग गए हैं। तो ये क्या है? ये श्री का नशा लोग बढ़ा, इसको उन्नति कहा जाए। ये उन्नति हुई नहीं हुई है, उन्नति आजकल लोग इसे उन्नति मानते हैं, लोग इसे उन्नति मानते हैं। श्री का नशा बढ़ा नहीं बढ़ा। अब आगे देखिए विद्या का श्रुत। पहले आज से 40-50 साल पहले 4 डिग्रियाँ होती थी, BA, BCom, MBBS और BE। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, BCom और BA। आज देखिए कितनी चीज़ें हो गई, कितने कोर्स हो गए। होलसेल में कोर्स हो गए, होलसेल में यूनिवर्सिटियाँ हो गई, होलसेल में स्कूलें हो गई, नए नए कोर्स हो गए। अमेरिका जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है इसमें एक नशा है, ये कर लूँगा तो मेरी एक अलग ही इज्जत हो जाएगी, लोग मुझे क्या देखेंगे। सही बात है नहीं है इसमें नशा है इसमें। लेकिन ऐसे व्यक्ति, आप बोल दीजिए जितना व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ा लोगे वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाएगा वो।
कोई अच्छे भक्त परिवार में संस्कार मिले वो बात अलग है, लेकिन प्रायः जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ ले, भक्ति विनोद ठाकुर के तो गधा बन गया, वो पढ़ा लिखा गधा हो गया, अब वो बोल ही नहीं पाएगा वो। और हम भी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के, हम उनको बोलते भाई ये बुक तो पढ़ लो आप, इतनी आपकी लाइब्रेरी में इतनी बड़ी बड़ी बुक है, बोले नहीं ये सब क्या है। नशा हो गया उनको पढ़ाई का नशा हो गया। और प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल भी स्टोरी बताते प्रभुपाद जी कि एक नाविक था, उसकी नाव में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठता है, तो कुछ पढ़ाई कर रहा होता, तो नाविक पूछता है बाबू जी ये क्या है, बोले ज्योग्राफी, तुम्हें आती है, बोले नहीं मुझे तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल, बोले मुझे तो नहीं आती, बोले तुम्हारा 25% जीवन बेकार है। फिर आगे वो कुछ मैथ्स की बुक निकालता है, बोले ये क्या है, बोले गणित है, तुम्हें आती है, बोले भाजी मुझे तो नहीं आती, बोले तुम्हारा 50% जीवन खराब है। आगे वो बैग में से लैपटॉप निकालता है, बोले ये क्या है, बोले कंप्यूटर है, तुम्हें आता है, बोले नहीं मुझे तो नहीं आता, बोले तुम्हारा 75% जीवन खराब है। फिर कुछ समय बाद तूफान आता है और नाव में भयंकर तूफान आने लग गया, नाव बिल्कुल हिलने लगती है, तो नाविक बोलते हैं भाजी आपको तैरना आता है, बोले नहीं आता, बोले आपका 100% जीवन खराब है। तो ये स्थिति है, हम नशा बढ़ा रहे हैं, विद्या का नशा बढ़ा दिया, सौंदर्य का नशा बढ़ा दिया, धन का नशा। देखिए कितने लोग धन कमाने के लिए क्या पागल हो रहे हैं, क्या ले सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या पागलपन हो गया है, हर चीज़ धन के पीछे लोग, ये स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, लोग क्या क्या तरीके अपना रहे कि हम धनवान बन जाएं, और जिसके पास धन है वो और धन को बढ़ा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कैसे ले सकता है कृष्ण का नाम। हम बोलते हैं लोगों के पास आप कुछ पढ़ो नाम लो, बोले टाइम नहीं है हमारे पास। तो नशा है नहीं है, धन बढ़ाने में नशा है नहीं है। वो व्यक्ति छोटी गाड़ी में घूम सकता है, बड़ी गाड़ी में घूमेगा तो उसमें नशा है। धन में कितना बड़ा नशा है। देखिए नल कुंवर और मणिग्रीव, कुबेर जी के लड़के, इतने बड़े देवता के लड़के, और नारद जी जा रहे हैं, वो अपने आप को इतना धनी समझ रहे हैं कि वो अपने कपड़े भी नहीं ढकते कि हमें कौन कुछ कहेगा भाई, हम कुबेर के बेटे हैं, नारद जी क्या है, तो कपड़े नहीं ढके उन्होंने। नारद जी ने श्राप दे दिया कि इनको और क्या श्राप दूं, इनका कल्याण कैसे हो। धन का नशा कितना खतरनाक है। और फिर अच्छे घर का नशा, अच्छे परिवार का नशा। अब जन्म तो अच्छे घर में जन्म होना, अच्छी पद प्रतिष्ठा पार करना। आज भी हम कोई घर में जाते हुए ब्राह्मण हो तो बोलता है ये तो मुझे क्या बता रहे हो, मुझे सब पता है। अरे हमारे तो अंदर सब है, तुम क्या हमें नहीं बता रहे हो क्या, कल के भक्त बने हो। बोलते नहीं बोलते हमें। हाँ, तो ये स्थिति है, ये नशा है इसमें। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये आज जो उन्नति हो रही है वो इन चारों चीज़ों में ही उन्नति हो रही है। लेकिन परिणाम ये होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। अब ये पूरी बात प्रभुपाद जी अभिधातुम पे बोल रहे हैं। कौन से शब्द पे बोल रहे हैं? फीलिंग से नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कृष्ण गोविंद राम बोल तो रहे हैं, लेकिन उनमें भावना नहीं है बोलने की। क्यों नहीं है? क्योंकि भावना तो कहाँ लगी हुई है? चार चीज़ों में लगी हुई है। हरे कृष्णा बोल रहे हैं लेकिन अभी भी क्या मत नशा है? मुझे अच्छे घर का नशा है, अच्छे धन का नशा है। तो जो भावना भगवान के लिए प्रेम की होनी चाहिए वो भावना नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अकिंचन नहीं है। वो तो भगवान के अलावा और चीज़ों को भी धन मान रहा है, तो उसका धन बढ़ गया ना। ये चार चीज़ें भी मेरी धन है, कृष्ण भी मेरा धन है, तो उसका धन बढ़ गया। लेकिन जो अकिंचन होता है उसकी क्या क्वालिटी देखिए, उसके लिए जो कुछ है वो कृष्ण ही है। तो वो जो फीलिंग से बोलता है, वो जो भावना से भाव विभोर होकर बोलता है, वो ये व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। नशा हो गया उनको है। इसलिए कह रहे हैं कि हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वो कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है। इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। अत्युक्ति वाला समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है बड़ा चढ़ा के बोला गया है, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र में लिखा है कि अगर हम एक नाम कृष्ण का लेते हैं
तो हम हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में भी जितने पाप कर सकते हैं वो एक नाम, इतने पाप नहीं कर सकते जो एक नाम खत्म नहीं कर सकता है। ये शास्त्रों की बात है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा के कहा गया है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। देखिए क्या लिखा है, क्वालिटी। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 16 माला पूरी करो, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। ये 16 माला सबको करनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्या लिखा है, ऐसे नाम लेने में गुणता चाहिए। ये भाव की गुणता पर निर्भर करता है। ठीक है, भगवान क्या क्या देख रहे हैं, आपकी गुणता क्या है, आप क्या भाव से नाम ले रहे हैं या आप कुछ मद से युक्त होकर नाम ले रहे हैं। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है ना। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वो गुणता पूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। इसलिए कुंती माता ने जो अभिधातुम वही शब्द बोल रही है, ये गुणता पूर्वक नाम लेने को बोल रही है। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है वो नहीं लेते नाम तो वो भी लेते हैं। कोई भी धनी व्यक्ति नाम लेता है, पैसे वाला व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति नाम लेता है, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी से, जो प्रभुपाद जी बता रहे वो क्वालिटी से नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको इन चीज़ों का नशा है। अतः भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा, आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है। सामान्य विधि ये कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। अब देखिए अब क्या बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वापस एक बात बोल रहे हैं कि ये गुण आत्मा के नहीं हैं। आप समझिए, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये गुण आत्मा के नहीं हैं, ये आत्मा पे बाह्य आवरण है। आत्मा गुण से तो भाई सब भगवान की दास है। अब हम इसका एक आवरण लगा रहे हैं जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री के द्वारा, तो ये पहले से ही नशा है। तो इस नशे को कम करना है, बुखार को कम करना है, इसको बढ़ानी नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, आत्मा का गुण तो है ही नहीं है। जिसको ये मिल जा रहा है भगवान की कृपा से, तो उसको यही समझना चाहिए कि कुछ समय के लिए भगवान ने हमें दिए, वापस हमारे पास से जाने वाली चारों चीज़ें, इसलिए भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है उसको इसको तिरस्कार करना चाहिए। जिसके पास ये चीज़ें हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये चारों चीज़ें भगवान की कृपा से मिली है। तो ये चारों चीज़ें, अगर मेरे पास धन है, अगर मेरे पास अच्छी विद्या है, धन है तो भगवान की सेवा में धन खर्च करूं, अच्छी विद्या तो विद्या के द्वारा भगवान की भक्ति के बारे में लोगों को समझाऊं, अच्छे परिवार में जन्म लिया है तो क्यों नहीं हर लोग व्यक्ति को प्रचार करूं, जिससे वो लोग भी इसके प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार से ये चारों चीज़ों को कोई भी व्यक्ति की जिसके पास है उसको ये समझना चाहिए कुछ समय के लिए भगवान ने भेंट में दिया है, तो इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे की निर्धनता शुभ चिन्ह है, जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, समझ रहे क्यों लिखा है। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि 50 साल के बाद हमें स्वेच्छा से निर्धनता स्वीकार करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का व्यवधान है शास्त्रों में कि आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, अब आप उस बुखार को कम कर दो, नीचे उतर जाओ। इसलिए 6 गोस्वामी जो थे, 6 के 6 गोस्वामी बहुत धनी परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से निर्धनता को गले लगा दिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता तो 500 साल पहले सब महीने के 12 लाख रुपए, साल के 12 लाख कमाते थे। 500 साल पहले, क्या बोलते हैं, 500 साल पहले 12 लाख की क्या कीमत होती है, वो कमाते थे। लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा से निर्धनता को गले लगाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में अमीरी बहुत बड़ा विघ्न डाल रही है।
इसलिए वो जानबूझ के निर्धन रहना पसंद करते हैं। लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्टा निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार कि देखिए क्या लिखा है, शुभ चिन्ह है। हम क्या समझते हैं, हम घर के दरवाजे पे क्या लगाते हैं, शुभ लाभ, धन आना शुभ है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, निर्धनता शुभ चिन्ह है उस व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहता है, जो भगवान के पास पहुंचना चाहता है, उसके लिए निर्धनता शुभ चिन्ह है। इसलिए बहुत बड़े बड़े भक्तों ने अपने आप ही निर्धनता को गले लगाया है, क्योंकि अगर हमें भगवान की भक्ति में प्रगति करनी है तो ये मद बहुत खतरनाक है, ये अयोग्यता है। ये जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। अभी देखिए, हम कभी कभी हम भक्तों में भी, हम शिष्यों में भी मन में गर्व आ जाता है कि मेरे गुरु के ज़्यादा शिष्य हैं, इसके गुरु के कम हैं। सही बात है। मद कितना खराब है। वो किस चीज़ का मद हो गया, जन्म का, कि मेरे गुरु बड़े हैं। इसलिए ये भक्तों को भी चीज़ें प्रभावित करती है, तो सामान्य व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसको तो कितना प्रभावित करती है। पॉइंट ये समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि स्वेच्छा से निर्धनता को गले लगाना अच्छा है, लेकिन इससे दूर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो ऐसे कुंती महारानी ने बड़े अद्भुत श्लोक कहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए तो एक 440 वोल्ट का झटका है लेकिन भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी टॉनिक है, दवाई है कि हमें इसको समझना चाहिए, किस प्रकार से हमें गंभीर होना चाहिए भक्ति के लिए, और क्या हमारे में क्या चीज़ों का जो नशा है उसको हटाना चाहिए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।